मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। सर्पाधिराजा कमठारितो यै ध्यानस्थितस्यैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। कल मैंने बताया था आत्मानुशासन ग्रंथ की एक पंक्ति, पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमनिद्रसोपि नोपद्रव भवति प्रवेच्य भूत्यै संतापयन जगदशेषमसेत रश्मि पद्मेषु पश्य विधातु विकास लक्ष्मी। पुण्य करो, क्या कल बताया था? पुण्य का अर्थ है आत्मविशुद्धि का बढ़ना, कषायों की निवृत्ति, राग द्वेष का अभाव, अपने अंतःस्थल में 5 पाप रूप जो प्रकृति, क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का आश्रय जिनसे होता है, उन परिणामों से हटना और विशुद्धि जिससे बढ़ती है, साथ से पुण्य का अर्जन होता है, उन कार्यों में संलग्न होना, ये है पुण्य। भावों की विशुद्धि, पर भावों की विशुद्धि के लिए योग्य निमित्तों को भी जुड़ाना पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आना, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, उसी के अनुसार चिंतन मनन करना और अपने जीवन की दिशा परिवर्तित करना, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाना, ये सब पुण्य अर्जन के लिए किया गया पुरुषार्थ हुआ। अनिद्रिस माने ऐसा उपद्रव जिसको टालना अति कठिन है, वह भी जिन भक्ति से दूर हो जाता है। भक्तामर के प्रत्येक काव्य का अर्थ पढ़ो, उसमें दी हुई कहानियाँ जो हैं, बड़े बड़े संकट भक्तामर स्तोत्र की आराधना से दूर हुए। मानतुंग आचार्य के तो 48 ताले अपने आप टूट गए बिना प्रयास के। धीरेन्द्र भक्ति कर रहे थे कि तारा टूटता गया टूटता गया। क्यों? हमारे कर्म रूपी ताले, उनको तोड़ना भी तो पड़ेगा। इनको हटाए बिना मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। एक बहुत सुंदर चर्चा समाधि शतक श्लोक में की है। उन्होंने बताया है, रागत द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम सब पश्यत आत्मन तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जना। रागत द्वेषादि कल्लोलई, राग द्वेष की कल्लोलें हमारे अंतःस्थल में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, और जब तक इनका प्रवाह चालू रहेगा तब तक आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन नहीं हो सकता। नदी में जब तक कल्लोलें उठती रहेंगी, लहरें उठती रहती हैं, आप सामने खड़े हो, आपका मुख उस नदी के जल में स्पष्ट नज़र नहीं आएगा। कल्लोलें उठ रही तो यदि कल्लोलें शांत हैं तो जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखता है ना, ऐसे जल में आपको अपना मुख दिखेगा। लेकिन लहरें नहीं है तब दिखेगा। इसी तरह कषायों का उद्रेक प्रवाह तेजी से चल रहा है तो आत्मदर्शन नहीं हो सकेगा, आत्मिक गुणों का उद्योतन प्रकाशन नहीं हो सकता, अंतर्मुख प्रवृत्ति ही नहीं बनती है फिर तो।
मुझे ग्रंथ का पूरा नाम नहीं बता सकती, लेकिन जब मैं संभव 8वीं 9वीं कक्षा में थी, नेमीचंद ज्योतिषाचार्य जिनका आगम मतलब आगम को बहुत गहराई से उन्होंने उनका अध्ययन किया था, उन्होंने धवला का एक उदाहरण दिया। देखो मुनिराज जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो सबसे पहले क्रोध का नाश होता है 9वें गुण स्थान में, सत्ता विच्युति, उसके बाद मान, फिर माया, और 9वें गुण स्थान में बादर लोभ की विच्युति होती है, फिर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है। वहाँ 10वें गुण स्थान में लोभ की विच्युति होती है, सत्ता से हटना, निष्कासन। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसको कैसे हम जाने, कैसे स्पष्ट करें। सबसे अधिक शक्तिशाली क्रोध है। जीवन भर मुनिराज ने साधना करी और शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुँचे। ये बताया था क्या? पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। ऐसा करो 1 2 3 4 अंक लिखो बोर्ड पर, ऐसे लिखो। 1 लिखा, उसके बाजू में 2, उसके बगल में 3, उसके बगल में 4। कितना अंक हुआ? 1234। 1234 अंक तैयार हुआ ना। ऐसे 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे लिखा आपने। जो ऐसे पढ़ो 1234। 1000 पावर की शक्ति रखने वाला हमारा शत्रु यदि कोई है तो क्रोध। एक के नीचे लिखा था क्रोध, 2 के नीचे लिखा था मान, 3 के नीचे लिखा था माया, 4 के नीचे लिखा लोभ। ऊपर तो लिखा था 1 2 3 4। अब 1 के नीचे क्या लिखा था? क्रोध। 1000 पावर की शक्ति रखने वाला क्रोध है, वो नष्ट हो गया। अब 1 आप मिटा दो, 1 का अंक मिटा दो, कितना रह गया? 234। मान भी हट गया तो मिटा दो, 2 का अंक 34 रह गया। फिर 3 भी मिटा दिया, मात्र 4 रह गया। सबसे अधिक शक्तिशाली क्रोध, 1000 पावर का शत्रु गया, 234 रह गया था। मान भी गया तो मात्र 34 रह गया। माया भी गई तो मात्र 4 का अंक रह गया। लोभ। वैसे आप पूजा में पढ़ते हो, लोभ पाप को बाप बखाना। ये अंदर का लोभ नजर आ रहा है क्या? कौन कितना लोभी है चेहरे से दिखता है क्या? लेकिन क्रोध चेहरे पर दिखता है, मान भी चेहरे पर दिखता है। क्रोध और मान ये दोनों बाह्य वातावरण को भी दूषित करते हैं, पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। घर हो, परिवार हो, कोई भी उसकी भूमिका नरकवत नजर आती है, क्रोध और मान के कारण से। मानी के पास भी जल्दी कोई जाना नहीं चाहता, बड़ा अहंकारी है। और लोभ चूंकि 2 प्रकार का होता है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अच्छा नंबर आ गया विद्यार्थी का, उसको अच्छा कुछ गिफ्ट मिला, सर्टिफिकेट मिला, कुछ उपाधियाँ मिली, फ्रेम कराता है, अपने कमरे में लगाता है उसको। प्रशस्ति से राग, आत्मख्याति, आत्म पूजा, आत्म प्रशंसा, आनंदकारी समझता है यह जीव, उससे सुख का अनुभव करता है। क्रोध का प्रेम करा करके कुछ घटनाएं लिख के रखता नहीं है कि मैंने इस टाइम में क्रोध किया था। लेकिन माया और लोभ, इसको धवला ग्रंथ में पेज कहा है। विद्वत जन भी इसके प्रति राग करते हैं। धनार्जन करते हो बिना मायाचारी हो जाता है क्या? लेकिन इनकम अच्छा हो गया तो बहुत आनंदित होते हो। लोग यहाँ पर व्यापार करे, अच्छा चलेगा, अपना गांव छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, जाके फॉरेन में बस गए। क्यों? धन चाहिए लोग, और अच्छा इनकम हो रहा, आनंदित होते हैं। ये सब भूमिका तो आपको हमने दी, लेकिन इससे समझना क्या है अपने को? कषाय तो चारों ही अंतस्थल को मलिन करती हैं, कचरा ही है चारों का चारों। पावर कम हो तो क्या हुआ?
और किसको कम कहें। आध्यात्म तो ये बताता है कि सभी कषाय अंतस्थल को दूषित करने वाली हैं, निष्कासन क्रम से होता है, ये धवला ग्रंथ में बताया हूँ। निष्कासन क्रम से होगा, पहले क्रोध कषाय हटेगी, उसके बाद मान, फिर माया, फिर लोभ, सत्ता विच्युति की अपेक्षा। चपक श्रेणी में जब घात्या कर्म को नष्ट करने के सन्मुख मुनिराज होते हैं, तब ये क्रम से ही उनका हटना होता है। अब हमें देखना ये है कि पंचेंद्रिय विषयानुराग को हटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सारे कषायों की जड़ तो ये पंचेंद्रिय विषयानुराग ही है। कषाय क्यों उभरती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार हमें हमारा कार्य नहीं हुआ, संपत्ति नहीं मिली, अनुकूल सामग्री नहीं मिली, जैसा हम ऐशो आराम का जीवन चाहते थे वैसा नहीं मिला तो क्रोधित हो गए। पतिदेव ने कुछ कहा था लाने के लिए, नहीं लाया, अरे कुछ नहीं, बहुत कठिन काम है। एक कथानक मिलता है, एक कोई भील कह दो, चाहे मतलब नीच गोत्र का जिसके उदय होता है, ऐसा कोई व्यक्ति था, भील ही समझ लो, भील था। अब किसी मुनि महाराज ने उसको नियम दे दिया कि तू मांस नहीं खाएगा, और फिर ये मछली को मारता है, नदी किनारे प्रातःकाल से पहुंच जाता है, सायंकाल तक इतने जीवों की रक्षा करता है। यही तो दरिद्रता का कारण है, इसीलिए तू दरिद्र कुल में पैदा हुआ, नीच कुल में पैदा हुआ, दरिद्री बना। पुण्यार्जन करो, धर्म में लगो। महाराज मेरा तो सुबह से शाम यही व्यापार ही है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसके बिना मेरी रोजी रोटी, हम तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, मेरा तो धंधा ही यही है, जीविका उपार्जन का तरीका ही मेरा यही है, मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा एक काम कर, कुछ ना कुछ तो नियम दूंगा मैं तेरे को, तेरा भविष्य उज्जवल बनाना है। पहली मछली जो जाल में आएगी उसको मत मारना, जीवन दान दे देना, उसके बाद जो करना कर, मैं क्या बताऊंगा। देखो मुनिराज का कुछ ऊर्जा, उसके पास ऐसी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा पहुंची, उसने पूरा अच्छी तरह संकल्प पूर्वक वो व्रत ले लिया। अब नदी में जाल बिछा दिया, पहली मछली इतनी भारी और बहुत मूल्यवान, देखने में बहुत सुंदर, उससे बहुत बड़ी संपत्ति उसको मिल सकती थी। जाल खींचने बड़ा प्रयास किया, जब खींचकर आया देखा मूल्यवान है, लेकिन मैं व्रत को नहीं छोड़ूंगा। अब कैसे मालूम पड़े दोबारा कहीं यही आ गई तो क्या करना? तो एक चिंदी अपने दुपट्टे में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लिया, उसके कान में बांध दिया, पहचान तो हो जावे। महाराज ने कहा था पहली मछली छोड़नी पड़ेगी जीवित, छोड़ दिया। दोबारा जाल लगा, फिर वही आ गई, तिबारा वही आती रही, दूसरा कोई भी जीव उसके जाल में आया नहीं। रिद्धिधारी मुनिराज वन प्रांत में बैठते हैं, शिकारी निरंतर प्रयत्न कर रहा है, हिरणों को मारना चाह रहा है, लेकिन एक भी हिरण नहीं मर रहा है। सुबह से शाम तक हो गया। कौन था? वो राजा ही था। वो भी एक कहानी है, कथानक है। रिद्धिधारी मुनिराज का ये प्रभाव, अचूक हर निशाना उसका अचूक होता था, लेकिन जिस दिन मुनिराज वन प्रांत में बैठे थे, एक भी शिकार हाथ में नहीं आया। यहाँ भी यही घटित घटना हुई। सुबह से शाम हो गया, जब भी जाल बिछाए एक ही मछली आती और वही आती। व्रत का पालन अच्छी तरह किया। शाम को घर लौटा, पतिदेव खाली आ रहे हैं, हाथ खाली है। पत्नी बहुत क्रूर थी, कुछ भी लेकर नहीं आए। हम लोग क्या करेंगे, भूखे रहेंगे क्या? सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिला और कुछ भी कमा कर नहीं लाया।
अब तेरे को घर में रहने नहीं दूंगी, नो एंट्री, घर से बाहर जा, निकल जा घर से बाहर। दरवाज़ा बंद कर लिया, गालियां देने लग गई, मेरा कोई संबंध, तेरा धन लाओ, धन के बिना तेरा कोई मूल्य नहीं मेरे लिए। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक, मुझे तो अंदर सांकल लगा ली। अब बाहर एक चट्टान पड़ी थी, उसी पर सो गया। एक भयंकर सर्प जो पत्थर के नीचे छिपा था, उसने रात को उसको काट लिया, मृत्यु हो गई उसकी। अब आखिर कितना भी हो तो क्रूरता तत्काल होती है, सोचती देखे तो कि कहाँ गया वो, कहाँ हुआ, क्या देखो उसको, अरे ये तो चट्टान पर ऐसा पड़ा है, पूरा शरीर काला पड़ गया, नीला पड़ गया, हिलाती है, निर्जीव, रोती है, बहुत घबराती है, दुखी होती है, लेकिन ये तो मर चुका था। इसकी कथानक में यही छोड़ देती हूँ, आप प्रथमानुग से देख लेना। मुझे कहना ये था, व्रत का पालन किया, देवपर्या में उत्पन्न हुआ, देवगति में गया, फिर आगे नगर शेठ बना, इसकी बहुत लंबी कथा है। कहना ये है, व्रतों का अच्छी तरह पालन किया, पंचेंद्रिय विषयानुराग की बात में कर रही थी, वो उसका जागृत नहीं हुआ। व्रत ले लेते हैं लेकिन सोचते हैं अब क्या हुआ। सबसे पहले हमें समझना है व्रत कहते किसे हैं। पुण्यार्जन तो तब होगा, व्रत नियम संयम धारण करने से साथ से पुण्यार्जन होता है, दुर्गति में जीव नहीं जाता है, परंपरा से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, मनुष्य भाव में जाएगा, मनुष्य पर्याय मिलेगा तो देव पर्याय मिलेगी। नरक और तिर्यंच में व्रती जीव उत्पन्न नहीं होता। अब व्रत कहते किसे हैं? जिनसे आत्महित होता है, कसायों का निष्कासन होता है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, उसे कहते हैं व्रत। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की श्लोक का स्मरण करो, समंत भद्राचार्य ने लिखा है, यदनिष्टम तदव्रतेत यच्चानुपसेव्य मेत्त विजह्यात् अभिसंधिकृता वृत्ति विस्याद योग्यात् व्रतम भवति। यदनिष्टम, जो रत्नत्रय का विघातक है, अनिष्टकारी, यद अनिष्टम तद व्रतेत, जो अहितकारी तत्व हैं, जो अहितकारी निमित्त हैं, कार्य हैं, पदार्थ हैं, पंचेंद्रिय विषय भोग हैं, अहितकारी हैं, उनको छोड़ो। यद अनिष्टम तद व्रतेत, व्रतेत माने छोड़ना। अब आपको अनिष्ट क्या कहेंगे? हम माता जी अनिष्टकारी आप किसको कह रहे हो? क्या भोजन अनिष्टकारी है कि वस्त्र अनिष्ट? अरे इसको चाहिए ही, आवश्यक चीज़ें ये तो हमारे जीवन की। क्या हम मीठा नहीं खाएं क्या? क्या नमक नहीं खाएं क्या? क्या भोजन नहीं करें क्या? घी तेल नमक सब छोड़ दें क्या? आप ये बताना चाहते हो क्या? मैं ये कुछ भी बताना नहीं चाहती। अभक्ष्य भक्षण मत करो, सात्विक भोजन करो, और सात्विक भोजन के प्रति भी गहरा लगाव मत रखो। आपने कह दिया आज खीर बना के रखना, और पत्नी ने उस दिन खीर नहीं बना पाई, किस कारण से? थाली उठा के फेंक दिया गुस्से में, क्यों नहीं बनाया? हमने ये कहा था। गहरा राग, अनंतान बंदी कषाय पूर्वक भोज्य सामग्री के प्रति अनुराग है, तो वो सात्विक भोजन भी तामसिक है। यदि है तो चावल दूध यही तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई अभक्ष तो है ही नहीं। चाहे पकवान हो, मिष्ठान हो, यदि अच्छे से शुद्ध भोजन तैयार कर रहे हो आप, सब सात्विक है। लेकिन उसके प्रति इतना गहरा अनुराग हो गया कि नहीं मिला कुछ दिन तो महाभारत बचा दिया, भयंकर कषाय उत्पन्न हो गई, इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि पति और पत्नी में बोलाचाली बंद हो गई और तलाक तक की नौबत आ गई।
भोजन तो सात्विक ही बात चलता थी, पर किसी कारण से नहीं बना पाए। अरे नहीं बना तो आज नहीं बना, कल बना लें, कभी और दूसरे दिन बना लें, संतोष रखो। गढ़नी हारिका विजयमती माता जी के पिताजी गृहस्थ अवस्था के पेशा से कहूँगी, क्योंकि साधु के तो कोई माता पिता है नहीं। उनके जब बचपना था उनका, उनके उस मतलब दीक्षा के पूर्ववर्ती पर्याय के अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। पिताजी का नाम था संतोषी लाल जी। घर में खीर बनी, सबसे पहले तो जिनको दुकान जाना है सर्विस का पहले उनको खिलाते हैं। तो यार अब संतोषी लाल जी भोजन करने बैठ गए, खीर तो बनी थी अच्छी, लेकिन शक्कर डालना भूल गई थी। वो चुपचाप खीर खाया, जो भी बिना नमक समक जो भी था, वो प्रतिदिन उनका यही रूटीन था। जो दिया बिना रसना इंद्री के प्रयोग के, मतलब उसके प्रति कोई गरा लगाव नहीं, खा लिया चले। अब बेटा बेटी को खिला, फिर अरे हाँ काय की खीर बनाई है तूने, शक्कर तो डाली ही नहीं। अरे तेरे पापा तो खा के गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। उनका नाम ही है संतोषी लाल। यहाँ तक कि यदि उनके कपड़े पर अचानक जू किसी बाल से गिर गया, अरे इसको हटाओ मत, धूप में मत डालना, पीड़ा मत पहुँचाओ, किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए, हटाना है तो छाया में रख दो, तकलीफ नहीं आना चाहिए इसको। इस तरह की प्रवृत्ति थी। और जब उनकी दया करुणा अहिंसा में उनकी प्रतिदिन की चर्या, पंचेंद्रिय विषय भोगों से अति उदासीनता, घर तो नहीं छोड़ा था, मकान नहीं छोड़ा, व्यापार नहीं छोड़ा, भोजन नहीं छोड़ा, वस्त्र नहीं छोड़ा, मीठा भी खा रहे, खट्टा भी खा रहे, नमकीन भी खा रहे, लेकिन निरीह वृत्ति से। ये है सम्यक दर्शन, निशंकित निकांक्षित अंग, कोई कांक्षा नहीं। सारे कसायों को जागृत करने वाला यह पंचेंद्रिय विषयानुराग है। जब भी तो घर घर में जैनियों के यहाँ लव मैरिज हो रहे हैं, न जाने किस जाति की लड़की को लेकर आ जा रहे हैं। क्या हो रहा है देखो। अंतरंग का मल नहीं निकला, घड़ा तो है सोने का अथवा चांदी का, लेकिन उसके अंदर शराब भर दी और मुख के ऊपर दूध लपेट दिया, सुगंधित केसर लपेट दी, कस्तूरी लगा, मतलब अच्छी सुगंधित पदार्थ मुख के, और अच्छा ढक दिया उसको। विषकुंभम पयो मुखम, ऐसा हमने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा है। दुर्जनम परित्यजेत विषकुंभम पयो मुखम, पूरा श्लोक ध्यान में नहीं आ रहा अभी तुरंत। तो अंदर में तो कषायों की दुर्गंध शराब से भी अधिक हानिकारक। शराब तो कुछ समय के लिए उसको उन्मत्त करता है, वापस जब उसका दुष्प्रभाव मिट गया फिर सही हो जाता है। लेकिन ये कषाय की से उन्मत्त जीव क्या करता है, जैन संस्कृति का लोप, धर्म का लोप, परिवार में जो सात्विकता, परस्पर वात्सल्य दिखता था, नजर आता था, एकता, कभी भी बहू सास लड़ती नहीं थी, ननद जेठानी लड़ती नहीं थी, वात्सल्य की गंगा घर घर में बहती थी, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। दूसरे का पुत्र, जेठानी का पुत्र भी मेरा ही पुत्र है। कभी भेदभाव नजर नहीं आता था कि ये मेरा बेटा कि ये तेरा बेटा। क्या घर ही स्वर्ग था। वर्तमान में देख लो क्या हो रहा है। इसी को बेटना, इसी को मेटने की कला हमें जैन धर्म से सीखनी है। वीतराग परिणति के बिना ना वर्तमान जीवन सुखी हो सकता है, ना भविष्य सुखी हो सकता है। पर्याय बुद्धि छोड़ो, शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखना, परिजन पुरजन के प्रति कर्तव्य पालन करो। ये मेरा, ये तेरा, ये सगा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है तो उसका है, तो जेठ का लड़का है।
वो जाने, उनका काम जाने। सबके प्रति हित की भावना, स्व पर हित करते रहना, प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखना, स्व की परिजन पुरजन की तो बात छोड़ दो। यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनेगा। प्रश्न उठता है कि जन्म से तीर्थंकर, जो जन्म तीर्थंकर मतलब 13वें गुणस्थानवर्ती नहीं, तीर्थंकर प्रकृति को लेकर अवतरित हुए हैं, उनका जन्म हुआ है। पूरे शरीर का रक्त दूधवत सफेद, क्यों? भव में उन्होंने जैन फिलॉसफी को अपने जीवन में साकार करने का प्रयत्न किया था। 16 कारण भावनाएं पाई थी। एकेंद्री से पंचेंद्री पर्यंत सभी जीवों के रक्षण का भाव, तो अहिंसा परमो धर्म उनके जीवन का अंग बन चुका था, स्वरूप बन चुका था। चर्या में वो बात परिणत हो चुकी थी। ओतप्रोत था उनका जीवन अहिंसा में, परमो धर्म से। और इसलिए जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनके पूरे शरीर में दूध के समान श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण 2 कण होते हैं। करुणा, दया और अहिंसा की भावना से श्वेत रक्तकण रूप, ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा है। अब आप जान लो क्या डॉक्टर पूरी तरह से बता पाएंगे। और जिनकी क्रूर प्रवृत्ति होती है उसमें लाल रक्तकण अधिक मात्रा में होते हैं। और जैन फिलॉसफी से टैली कर ही रहा, पूरा श्वेत रक्तकण होता है। वात्सल्य की भावना से, बिना वात्सल्य के पुत्रोत्पत्ति के बाद भी माँ के स्तन में दूध नहीं आ पाता। यदि वात्सल्य है तो आता है, जितने अंश में वात्सल्य उतने अंश में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये अहिंसा, परम दया, वात्सल्य। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सबसे पहले हमें अंतरंग में जो कसाएं पनप रही हैं उनको हटाने की कला सीखनी है। कैसे सीखेंगे? स्वाध्याय करो। अभी हमने एक उदाहरण आपको दिया, क्रोध मान सबसे अधिक बलिष्ठ क्रोध कसाय है। पर क्रोध उभड़ा क्यों? इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अहंकार क्यों हुआ? पर्याय बुद्धि थी। पिताजी ने डांट दिया, पढ़ता नहीं है, खाली मोबाइल देखता रहता है, करता रहता है। गुस्से में क्या कर दिया? एक घटित घटना है, अभी हम लोग ने कुछ, जब कोरोना था तब गिरनार में चातुर्मास किया था। वो पुजारी बेचारा पूजन पाठ करता मंदिर में, उसको 7-8 हज़ार रुपये वेतन मिलता था, बस इतना ही। अब वो बच्चा कहने लगा, हमारे ये तुम कैसा गेहूँ लाते हो, हमको तो अच्छा नहीं लगता, हम ये रोटी नहीं खाएंगे तुम्हारी, अच्छा वाला गेहूँ लेकर। अब बेचारा जो है वही तो लाएगा, क्या करेगा? अरे बेटा खा ले, कल से मैं तेरे को अच्छे से खिलाऊंगी, आज तो खा ले, भूखा मत रह। गुस्से में थाली फेंक दी और शीशा, बहुत मोटा सा शीशा था, मुक्का उस शीशे को मारता गया और पूरा हाथ इतना गहराई को लेकर कट गया कि रक्त की धारा बह गई। क्रोध देखो, घबरा गया बेचारा, एक ही लड़का उसका। तो हम लोग सब पहुँचे, उसको फिटकरी वगैरह लाकर उसका बंद करवाया, खून पट्टी बांध, डॉक्टर के यहाँ गया। 15,000 रुपये एक साथ समाप्त हो गए उसके इलाज में। रोने लग गया, कहाँ से लाऊं? फिर भक्त लोगों ने, हमारे लोग कहने से किसी ने उसका सहयोग किया, औषध दान के रूप में सहयोग किया। लेकिन देखो, संस्कार डालो अपने बच्चों पर गर्भ से ही। उनके अंदर पंचेंद्रिय विषयानुराग जागृत न हो। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हो, जहाँ उन्हें भेजते हो पढ़ने के लिए, वहाँ मोरल कुछ उन्हें मिलता ही नहीं है, और आप भी उन्हें कुछ मोरल नहीं दे पाते हो। ये बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पाठशाला चल रही है, संस्कार डल रहे बच्चों के। एक तरह से क्या बताएं, उनके भावी जीवन को सुखी बनाने का एक उपाय है जो धार्मिक शिक्षण बच्चों को यहाँ मंदिरों में दिए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हो? यहाँ तो पाठशाला में बताते हैं कि आलू, मूली, गाजर, शकरकंद अभक्ष है, नहीं खाना चाहिए। और स्कूल में पढ़ाओगे, रात्रि भोजन में पाप होता है, पढ़ाओगे ना?
और क्या करते हो बच्चों को? आलू की सब्जी बना के नहीं खिलाते थे? मात्र थ्योरी, बिना प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल में भी तो आना चाहिए। मैं खुद अपनी बात बता दूँ, छोटी सी थी मैं, शायद 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, या 7वीं में पढ़ती हूँ, मिडिल स्कूल ही था, इतना याद है मुझे। तो पुष्पदंत सागर महाराज जी आए थे आरा में, उनका चातुर्मास हुआ, मेरी जन्मभूमि आरा ही है। तो अब उन्होंने कहा कि देखो आलू खाते हो ना, इतना पाप का बंद होता है। जो आलू खाता है उसको फिर आलू की पर्याय में जन्म लेना पड़ता है, फिर तुमको भी लोग उबाल उबाल के खाएंगे। तुम उनको उबाल के खाते हो, तुमको उबाल के खाएंगे। आलू मत खाना, बुद्धि खराब होती है, मेमोरी पावर का घटती है ना, परीक्षा में तुम पास भी नहीं कर पाओगे, फेल करोगे, बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि खराब होती है। ये सब भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो ज़्यादा वाइट वाइट लगाते नहीं थे उस ज़माने में, करते ही हाँ ठीक है महाराज जी नहीं खाएंगे। तो कितने दिन तक नहीं खाना? अरे जीवन भर के लिए छोड़ दे, क्या करना है कर। अब हमको ये भी नहीं सोचना कि क्या हुआ, हाँ छोड़ दिया, पालन भी किया। अब घर के सब लोग परेशान कि कहीं क्या करना है। स्थिति ये थी मेरी उसके पहले, नियम लेने के पहले, कि एक दिन आलू की सब्जी नहीं मिली तो आँख से आंसू गिरने लगा, हमें तो खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, कैसे खाऊं मैं। तो तत्व ज्ञान नहीं था ना, नहीं था, नहीं खाना, इतना भी नहीं कि थाली फेंक दिया, लेकिन खाना एक दो खाना में नहीं, खाना में अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें तो आलू ही चाहिए था। आलू की चिप्स चाहिए, आलू की टिक्की चाहिए, आलू का समोसा चाहिए। कब? तत्व ज्ञान नहीं था। तो अब महाराज ने नियम दे दिया, समझ में आया। अब तो आलू देखना भी नहीं चाह रहे हैं। दूसरे की थाली में क्यों खाते हो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। महाराज जी ने बताया तुम आलू खाओगे तो आलू बन जाओगे, ये महाराज जी ने बताया है। और महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सब सही बोलते हैं। अब क्या किया, धीरे धीरे घर में आलू बनना ही बंद हो गया। जब छोटा बालक बच्ची नहीं खा रही है तो माता पिता भी कैसे खाएंगे, दूसरे भी कैसे खाएंगे। गुरु देशना आत्मसात होनी चाहिए, तब पुण्यार्जन होगा। पाठशाला में मात्र थ्योरी मत बताओ, उन्हें नियम भी दो। पढ़ाते समय देख आज अष्टमी चतुर्दशी, आज तुम लोग आलू नहीं खाओगे, आज तुम रात्रि भोजन नहीं करोगे, आज तुम बाजार की चीज़ नहीं खाना। पाठशाला में उनको कुछ कुछ नियम भी तो देते रहो, ताकि उनका आचरण भी तो सुधरे, खान पान भी सुधरे, चर्या भी सुधरे। मात्र थ्योरी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। समय आज घड़ी लाना भूल गई मैं तो। अब ये बताना चाहूँगी मैं, आप एक उदाहरण दूंगी। एक बार राम लक्ष्मण जब उनको वनवास हुआ तो नदी के तट पर पहुँचे राम लक्ष्मण सीता। वहाँ देखा कि कल बताया था शायद मैंने बगले वाली, तो दूसरी कहानी बताती हूँ। एक उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने, कर्म जीव कांड की पुस्तक में उन्होंने ये बताया है, निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा से हम कषायों के स्वरूप को समझें। निश्चय नय से तो जिनसे जिनसे पाप का बंध होता है वो सब हेय तत्व हैं, आत्मा को मलिन करने वाले हैं। पर व्यवहार नय की अपेक्षा से उदाहरण समझो। मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे को शुगर की बीमारी हो गई। अब घर में मिठाई तो आई थी, लेकिन उसको देना नहीं है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, छिपा के रख दिया। उसकी माँ ने उसको छिपा दिया, तो नहीं हमारा तो आए ज़रूर था, लेकिन ख़त्म है ही नहीं, तो मेरे कहाँ से दूँ। झूठ बोल रही है ना, है लेकिन छिपा कर रख दिया। झूठ बोल रहे, मायाचारी भी हो गई है, लेकिन बच्चे के लिए घातक है इसलिए नहीं दे रही हो। लेकिन यह क्या पाप बंध का कारण बनेगा क्या? नहीं। प्रमत्त योगात प्राण विप्रपणम हिंसा, जहाँ जहाँ प्रमाद है वहीं पाप का बंध होता है।
यहाँ पुत्र के प्रति अच्छी भावना, इसका रोग कम होना चाहिए, हटना चाहिए, इसलिए उसने झूठ बोला। रसगुल्ला, मिठाई, इमरती सब जो भी सामान बना सब था, लेकिन उसको झूठ बोल दिया कि नहीं है और नहीं दिया। एक मुनिराज वन प्रांत में खड़े थे, खड़े नहीं बैठे थे। कसाई जो वो हत्या करने वाला था, वो गायों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था पीछे पीछे, और वो गाय बहुत तेज़ी से भागती हुई जा रही थी, घबराई हुई। मुनिराज ने देखा ये पीछे दौड़ रहा है, जरूरी गाय कुछ कष्ट देगा, ये तो मारने वाला दिखता है, क्रूर दिखता है ये तो। महाराज खड़े थे अथवा मान लो बैठे, जो भी थे, बैठे थे तो खड़े हो गए, खड़े थे तो मान लो बैठ गए। अब पूरा दृष्टांत है। महाराज चौराहे पर बताओ ना, मेरी गाय थी, वो इस तरफ गई कि उधर गई, किधर गई, आपने देखा है तो बता दो ना। महाराज ने कहा, पहले तो खड़े थे मान लो, जब से मैं बैठा हूँ तब से तो इधर से कोई गाय गई ही नहीं है, मैंने नहीं देखा। नहीं, गाय तो इधर ही आई थी महाराज, पर जब से मैं बैठा हूँ तब से तो कोई गाय इधर आती हुई दिखी नहीं, खड़े थे तब दिखी थी ना। मायाचारी तो हुई देखो, लेकिन क्या मुनिराज के लिए पाप बन का कारण बनेगा क्या? रक्षण, जीव द्रव प्राण का रक्षण, हिंसा नहीं है इसमें। मैंने शायद एक बार आपको बताया होगा, सबसे ज़्यादा द्रव प्राण की हिंसा कहाँ होती है? कोई बताएगा क्या? आपको तो मालूम है। सबसे ज़्यादा भाव प्राण की नहीं पचा रही मैं, द्रव प्राण की। सबसे ज़्यादा हिंसा कौन करता है और कहाँ होती है हिंसा? किसके द्वारा होती है? नहीं बता पाऊंगा। क्यों? मुनिराज जब श्रेणी आरोहण करते हैं, छपक श्रेणी आरोहण किया, परिणामों की विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती है, वीतराग परिणति गुणाकार रूप से बढ़ रही है। और इधर क्या हो रहा है? ब्लड के अंदर रहने वाले अनंत जीव, चमड़ा, हड्डी, मांस, रक्त सब धातु है, उसके अंदर निगोदिया जीव हैं, कीटाणु रहते ही हैं। डॉक्टर के पास पहुँचो, ब्लड चेक कराओ, बताते हैं कीटाणु है इसके अंदर। जब तो पता चलता है इसको कैंसर हो गया, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, और ब्लड तो बिना कीटाणु के है ही नहीं है। वो सब गुणाकार रूप से मरते चले जाते हैं। जितनी घोर हिंसा द्रव प्राणों की वहाँ होती है, वहाँ भवों में, अनेक भवों में भी उतनी हिंसा नहीं हो पाती जितनी द्रव हिंसा उन मुनिराज के द्वारा जो छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। लेकिन हिंसक नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, वीतराग परिणति पूर्वक यदि कोई द्रव्य प्राण का उच्छेद हो रहा है तो हमारे आचार्यों ने, आचार्य क्या सर्वज्ञ देव ने उसे हिंसा की परिभाषा में गर्भित किया ही नहीं है। मुनिराज देखभाल कर चल रहे हैं, अचानक कोई मच्छर उड़ के आ गया और पैरों के नीचे दब गया, उनके परिणाम में जीव को मारने का भाव नहीं था, वो हिंसक नहीं है। द्रव प्राण के उच्छेद का, पाप का बंध उनको नहीं होगा। सब धातु से रहित शरीर हो जाता है जब केवली बनते हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशम तेजो, सब धातु विवर्जिता, शुद्ध स्फटिक संका तेजो रयम बपू जायते क्षीण दोषस्य, सब धातु विवर्जिता, स्फटिक के समान। हड्डी, चमड़ा, मांस, रक्त, पीप आदि जो भी है सब परिणमन कर, पुद्गल का पुद्गल रूपी परिणमन होता है पुण्य से, परिणमन हो गया साथ से पुण्यम का। अब विशुद्धि बढ़ाओ, पंचम काल विशुद्धि बढ़ाने में बाधक नहीं है। केवली नहीं बन सकते, उत्तम सहनन नहीं है, हम घातिया कर्मों को नाश नहीं कर सकते, लेकिन
अशुभोपयोग से हटकर शुभोपयोग की भूमिका तक आ सकते हैं, उसमें पंचम काल बाधक नहीं है। शुभोपयोग किसको कहेंगे? कषाय नहीं जगनी चाहिए। बार बार आपको माता जी बार बार क्यों डराते हो? आपको तो मना कर दिया था, फिर भी आप कभी भी किसी भी साधु को देखो, आरिका को देखो, मुनि को देखो, उनको देखकर हर्षित होना, उनके प्रति भक्ति जागृत होना, उनके प्रति समर्पण होना। वो अच्छे हो बुरे उनका वो जाने, द्रवलिंगी भावलिंगी वो जाने। मुझे तो उनकी दिगंबर मुद्रा देखकर मेरे अंदर वही भाव जागृत होना चाहिए कि भावलिंगी मुनि है। और यदि आपके परिणामों में ऐसा है और मान लो द्रवलिंगी है, आप तो उन्हें भावलिंगी मानकर आहार दे रहे हो, औषध दान दे रहे हो, ज्ञान दान के रूप में पुस्तक दे रहे हो, आपका पुण्य 1% भी कम नहीं हुआ। पाषाण की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, पौद्गलिक द्रव्य से तैयार है, लेकिन आप तो इन्हें जिनेंद्र मानकर पूज रहे हो। क्या पाषाण मानकर पूजते हो क्या? संस्कार की है पंचकल्याण की स्थापना निक्षेप की अपेक्षा ये जिनेंद्र देव हैं। इसी तरह मुनिराज के प्रति यदि आपके भाव जागृत होते हैं कि मुझे तो इनकी परिचर्या करनी है, इनकी वैयाव्रत करनी है, इनकी सेवा करके हमें पुण्य लाभ लेना है, तो क्या हुआ था? मनोरमा के पुण्य के उदय से क्या हुआ था? वो घड़े में रखा नाग भी हार बन गया था, रत्नमयी हार बन गया। वो भीम ने विषपान कर लिया था, लेकिन वो विष भी अमृत बन गया। वो प्रद्युम्न को मारने के लिए लाख प्रयास किया गया। कथानक प्रथमानुग से देख लेना, जहाँ जहाँ उसके मारने की प्रक्रिया बताई गई थी, प्रक्रिया तो मारने की गई थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के अधिष्ठाता देव सब प्रसन्न हो गए और एक एक लाभ उसको प्राप्त होता गया। 16 लाभ लेकर के आ गया। ऐसे श्रावक बनो, भेदभाव करोगे तब तो नाग का हार नहीं होगा। उसने अपने पतिदेव पर आस्था रखी थी, मेरे पतिदेव कह रहे हैं हम तेरे लिए हार लाए हैं। मैं तो जिनेंद्र देव की भक्ति करती हूँ। मेरा यदि पुण्य प्रबल है तो पतिदेव जैसा कहे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पतिदेव ने कहा हार लाया हूँ और मैं जिनेंद्र देव की भक्ति करती हूँ। मेरे यदि पाप का उदय होगा तो मेरे जीवन पाप के उदय से दुख होता है, पुण्य के उदय से सुख होता है। यदि मेरा पुण्य प्रबल है तो किसी के द्वारा खोटा अभिप्राय भी यदि मेरे प्रति है, वो खोटा भी साचा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। जैन फिलॉसफी, आत्मबल, तत्व ज्ञान, उससे वो नाग का हार बन गया। सीता महारानी का अग्निकुंड का सरोवर बन गया। उसका उपादान जागृत था, पुण्य प्रबल था। अपने अपने पुण्य को प्रबल बनाओ, विशुद्धि बढ़ाना है। किसी भी निमित्तों से हमारे परिणामों में किसी प्राणी मात्र के प्रति अहित की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति द्वेष भाव जागृत नहीं होना चाहिए, भेदभाव जागृत नहीं होना चाहिए। और वो तो ग्रंथ में लिखा है ना कि उस द्रवलिंगी होते हैं उनको नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। कौन सा थर्मामीटर था आपके पास जिससे आपने जाना कि द्रवलिंगी भावलिंगी हैं? केवल ज्ञान के बिना और किसी एक देश अपेक्षा संसारी जीव, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, कार्माण वर्णाएं अति सूक्ष्म होती हैं। उनको मति ज्ञान सुज्ञान से जाना ही नहीं जा सकता है, उनका विषय ही नहीं बन सकता है। हम आपसे पूछें परस्पर एक दूसरे का बताना कि उनकी इस समय कौन सी कसाय उदय में है, अनंतान मंदी की अप्रत्याख्यान की, प्रत्याख्यान की, संचरण किसकी उदयावली चल रही है। अनुमान ज्ञान से क्वचित कंचित वो भी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य होगी। पर कार्य को देखा, धुएं को देखा तो अग्नि समझ में आई। ठीक है, अब कार्य को देखा, क्या कार्य देखा, किसका कार्य देखा? सीता महारानी का कार्य देखा, मनोरमा का कार्य देखा। तो बिना पुण्य के कार्य क्या देखा? नाक का हार बन गया। इस कार्य को देखकर मैंने समझा कि ये मनोरमा जैन धर्मावलंबी थी, जैन धर्म को इसने जीवन में आत्मसात किया था, साथ से पुण्यार्जन किया है, तब तो इसके पुण्य के प्रभाव से नाक का हार हुआ। सीता महारानी की का कार्य क्या देखा कि वो अग्नि में कूदी तो तत्काल अग्नि का सरोवर हो गया। अब अग्नि के सरोवर रूप कार्य को देखकर यह जजमेंट हमने लिया कि सीता महारानी का शील अति निर्मल था। बाप भले ही शराब पीता हो, लेकिन बेटे को कहेगा मत पी, हानिकारक है, तेरे लिए घातक है। समझ में आए ना? जिनवानी का उपदेश चाहे पंडित करो, चाहे आप में से कोई लेडीज़ करो, पढ़ाओगे बच्चों को तो जो लिखा वही तो पढ़ाओगे ना। मैं जैसा करता हूँ वैसा ही कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हम हो, आप हो, कोई भी आचार्य हो, कोई पंडित हो, कोई भी आरिका हो, कोई, हम जो जो खाते हैं वही तुम खाना। हम जलेबी खाते तो सबको जलेबी खानी पड़ेगी, किसी को रसगुल्ला नहीं खाना पड़ेगा। ये होता है क्या? कोई मेरा डाइजेशन, मेरी प्रकृति, हमारे अनुसार है। जो जो हम करते हैं, आचार्य महाविकृति महाराज जी, गणनी आरिका विजयमती माता जी बताती, मैंने तो उनका दर्शन किया नहीं, वो हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे जो मैं करता हूँ वो मत करना, जो मैं कहता हूँ वह करना, जो मैं कहता हूँ वो करना। क्यों? नकल करेगा, अयोग्यता नहीं है। मैं 6 घंटा खड़े होकर धूप में खड़े होकर ध्यान करता हूँ और तू भी करने लग गया और कैपेसिटी नहीं तो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर जाएगा। तपा साधना, ज्ञानार्जन हो, रत्नत्रय की आराधना हो, क्रम बाय क्रम अपने विकास से शिष्यगणों को गुरु जानते हैं कि किस शिष्य के अंदर कैसी योग्यता है। एक शिष्य तो वेश्या के घर में चातुर्मास करके आ गए और निर्लिप्त रहे बिल्कुल, और अब जैसे कि कीचड़ में कमल पृथक रहता है, उनका रत्नत्रय उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ रहा। उस वेश्या की हाँ कुर्म हो रहे हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव बिल्कुल कुछ भी नहीं। वेश्या व्रती बन जाती है, नियम व्रत ले लेती है, देशव्रती श्राविका बन जाती है, मुनराज के सत्प्रभाव की सत्संगति से क्या होगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रभाव डालती है, लेकिन आत्मबल अच्छा है, पुरुषार्थ सही है, पंचम काल शुभोपयोग से नहीं रोका जा सकता। विषम वातावरण है, सारा विषमता ही विषमता मिलती है। उस विषमता में भी हम अपने तत्व ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं, संयम धारण करके अपना आगे का बहुत सुधार सकते हैं। मोक्ष मार्ग नहीं गया है, मोक्ष नहीं हो सकता। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, माता।